हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग का एक बार पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल H2OK स्टडी में। तो कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में पूर्ण रूप से व्यस्त होंगे। और छंद का चैप्टर है, ये नहीं पढ़ा तो 10 नंबर गए। अगर आपका ये नहीं आता छंद मात्रा काउंट करने तो आपका 10 नंबर एग्जाम में चला जाएगा। अगर आप 6 to 8 टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो सब में मिला के 10 नंबर चला जाएगा। और ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपका ऑप्शन है 11, 12, 13। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे आप लोग, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जल्दी से बताएंगे। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा, जैसे रहीम का दोहा सुने हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ये सब दोहा है। तो दोहा में क्या होता है? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर सी 13। जानते हैं 4 चरण होता है। कितना चरण? 4। तो ये हो गया आपका पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 यहाँ तक कमा देके रहता है, ठीक। तो पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं और दूसरा और चौथा में क्या 11 मात्राएं होती हैं। तो जब इस क्रम में बनेगा 13, 11, 13, 11 तो क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा, ठीक है, दोहा, ठीक। और दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। सोरठा जब आपसे एग्जाम में दे दे कि 11, 13 का कॉम्बिनेशन हो तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है सोरठा। तो दोहा का उल्टा याद रखेंगे, क्या होता है? सोरठा। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये रहा हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। दामिनी दमक रह न घन माही, खैल कै प्रीति जधार धिल नाही। आपको इसमें बताना है कि दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि इसमें छंद कौन सा है, कौन सा छंद है? जल्दी से सब लोग इसको बताएंगे। ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर है? एक बार यस लिख देंगे कमेंट में। जल्दी जल्दी आंसर बताते चलेंगे। थोड़ा सा मात्रा भी काउंट कर लीजिएगा आप लोग। मात्रा काउंट करेंगे आप लोग तो जल्दी से बताएंगे मात्रा काउंट करके। चलिए मात्रा काउंट करते हैं। यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 1 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 2 2। कितना हो जा रहा है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 4 16। तो जिसमें 16 मात्राएं होती हैं वो कौन सा होता है हम लोग का? चौपाई। जहां आपको 16 मात्रा दिखा वो क्या हो जाता है? चौपाई। दामिनी दमक रह न घन माही, खलकै प्रीत जधा धीर नाही। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा, ठीक है। और ये सममात्रिक छंद में आएगा, ये भी याद रखेंगे। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? 3, 4, 6। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कुंडलियां में कितने चरण होते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण। याद रखेंगे कि जो कुंडलियां छंद होता है उसमें 6 चरण होते हैं, 6। चलिए अगला देखते हैं। आगे आएगा कौन कौन होता है, इसीलिए आपको बताने दें कि कुंडलियां किस 2 छंद से मिलकर बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए इसका बताइए। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 17, 20। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी जवाब देंगे सब लोग। 4 नंबर का जवाब देंगे। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो अभी ये क्वेश्चन ऊपर आया था, जो मात्रा हम लोग गिने कितनी मात्रा थी? 16। चौपाई में 16 मात्रा। जहां 16 मात्रा काउंट करने पे होगा वहां क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। इसको बताइए। ये हम लोग का हनुमान चालीसा में का है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार।
इसमें छंद कौन सा है? रोला है, सोरठा है, बरवे है और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे कि इसमें कौन सा छंद है आपका। जल्दी से 5 नंबर का बताएंगे। जो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो शुरुआत इसी से होता है, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का ये क्या है? हनुमान चालीसा में 2 चीज है, एक होता है चौपाई, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा अगर आपसे एग्जाम में, तो जानकारी रखना चाहिए। पहले चौपाई से स्टार्ट होता है और फिर पहले दोहा से स्टार्ट होता है और बाद में चौपाई से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दोहा हो जाएगा और चौपाई हो जाएगा, ठीक। तो हनुमान चालीसा में दोहा और चौपाई से मिलकर हनुमान चालीसा बनाया गया है। तो ये हनुमान चालीसा में क्या है? मात्रा गिनते हैं, तो मात्रा गिनते हैं तो ये 2 हो गया, 2 3, ये कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 8 10 11 12 13, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 11, तो कितनी मात्रा आ रही है यहाँ पे? 13 और ये 11। और वैसे भी आप लोग को याद ही होगा ये क्या है, तो 13 11 का कॉम्बिनेशन किसमें होता है? पहला चरण यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 13 और यहाँ से यहाँ तक 11, तो 13 11 किसमें होता है? दोहा में। अभी ऊपर आया था 13 11 बताए थे, तो दोहा। उत्तर क्या हो जाएगा? दोहा। यानी कि देखिए सोरठा नहीं होगा, जो लोग सोरठा पे मारे होंगे वो गलत हो जाएगा, सोरठा नहीं होगा क्योंकि 11 13 नहीं है, 13 11 है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये नहीं मान के चलना है कि इसी में से ऑप्शन रहेगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन आपका होता है, ठीक है। और जो हनुमान चालीसा पढ़े होंगे उनको तो ऐसे ही पता होगा कि ये दोहा है और चौपाई है। अगला देखते हैं, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमन दह। ये क्या है बताना है? सोरठा, चौपाई, दोहा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी आप बताइए इसमें कि कौन सा छंद है। चलिए जल्दी से बताएंगे। 6 नंबर का। तो मात्रा काउंट करेंगे, मात्रा जहां पे काउंट करेंगे, मात्रा जैसे ही काउंट करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 मात्रा, 2 3 2 5 6 2 8 2 10 11, ठीक है। यहाँ तक कितना हो गया? पहला चरण में 11 मात्रा। यहाँ पे गिनते हैं 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे पहला चरण में 11 और दूसरा चरण में 13, तो किसमें 13 11 का होता है? तो 13 11 दोहा का उल्टा सोरठा, इसको दोहा नहीं मारेंगे, ठीक है। दोहा का उल्टा क्या? सोरठा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोरठा हो जाएगा। इसमें मूक होई बचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमन दह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? सोरठा। इसको याद रखेंगे और मात्रा गिन लेंगे एक बार, ठीक। मात्रा गिनेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए इसका बताइए, प्राकृत पैगलम के छंद किस रस से संबंधित हैं? प्राकृत पैगलम एक है, प्राकृत पैगलम, उसका छंद जो है, ये काव्य है आपका महाकाव्य, उसमें जो छंद है किस रस से संबंधित है? श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 कह सकते हैं, बीपीएससी टीआरई में आया था पहला वाला में, तो इसीलिए इसको हम डाल दिए हैं ताकि आप लोग इसको 1-2 बार पढ़े रहेंगे तो तभी सही करेंगे कि प्राकृत पैगलम में कौन सा छंद, मतलब प्राकृत पैगलम के जो छंद हैं वो किस रस से संबंधित हैं? वीर रस से, श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसमें जो छंद लिखा गया है प्राकृत पैगलम में, उसका जो छंद किस रस से संबंधित है? तो वो है वीर रस। प्राकृत पैगलम में वीर रस को दर्शाया गया है, ठीक है। क्या दर्शाया गया है? वीर रस को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले जितने लोग भी हैं, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग सब लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ऐसे थंबनेल अंगूठा होगा उसको लाइक करेंगे। और आप लोग जो नए आए होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और सभी लोग
व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं। नया व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल S2OK स्टडी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जुड़े रहिए ताकि हमसे जुड़े रहेंगे आप लोग, ठीक है। S2OK स्टडी, या टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। उसमें क्या है, S2OK स्टडी ऑफिशियल, उसका भी लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें ऑफिशियल जुड़ा है, क्या है, ऑफिशियल, ठीक है। एक S2OK स्टडी है, उसको खत्म कर दिए, उसमें ऑफिशियल लगा के हम बनाए हैं नया, ठीक है। तो S2OK स्टडी ऑफिशियल, तो यहाँ पे आप लोग जरूर जुड़ जाएं। बाकी अगर इंस्टा पे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप लोग S2OK स्टडी सर्च करेंगे, आप लोग को चैनल का नाम वही जहां पे सर्च करेंगे, इंस्टा पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आपको जहां जुड़ना है वहां पे जुड़ जाइए, ठीक है। आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपको वहां पे कोई नोटिफिकेशन आए तो हम बता सके, या कोई नया चीज जानकारी, या आपको पर्सनली कुछ जानना हो, दिक्कत हो रहा हो तो उसको जानकारी हम दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 प्रयति होती है? गीतिका, छप्पय, वीर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देखिए बताइए किसमें होगा, 26 मात्रा होगी और 14 और 12 पे क्या होगा, यति, यति मतलब कामा देके होता है, ठीक है। बताएंगे 8वां का जवाब। इसको सही सही सब लोग जवाब देंगे। अभी तक आप लोग दोहा, चौपाई समझ रहे थे, उतना ही छंद नहीं है, बहुत ज्यादा छंद है। अभी बरवे आएगा, गीतिका आएगा, हरि गीतिका आएगा, घनाक्षरी आएगा, देव घनाक्षरी आएगा, ऐसे ऐसे छंद हैं जो कभी जो शुरू किए होंगे वो सुने भी नहीं होंगे, तो सबको पढ़ के जाना है। मालिनी आएगा, ठीक है, मालिनी वाला तो आया भी था कि मालिनी में कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं, ठीक, तो वो आया था। इसी तरह किस छंद में 26 मात्रा होती है और 14-12 प्रयति होती है, जल्दी से बताएंगे 8वां का। तो ये होता है गीतिका में, जो गीतिका छंद होता है उसमें 26 मात्रा होती है उसकी लाइनिंग में, और 14-12 पे क्या होता है, यति होता है, ठीक, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहेंगे? यति, तुक, गण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे क्या बोलेंगे? आने वाले विराम को, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, 9वां नंबर। जल्दी से बताएंगे। तो उसको हम लोग बोलते क्या है? यति। क्या बोलेंगे? यति। जो होता है कि छंद पढ़ते समय हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, फिर ऐसे जाएंगे, फिर जाते हैं, फिर रुकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं, जो विराम होता है या पूर्ण विराम होता है। नेक्स्ट, छंदों की गणना किससे की जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बीपीएससी TRE 4 के लिए ही सिर्फ नहीं, ये किसी भी एग्जाम की, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए पूरा टोटल ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छंदों की गणना किससे की जाती है? अगर ये चीज किसी को नहीं पता है मतलब उसको छंद बिल्कुल नहीं पता है। शब्द और वर्ण, धातु और स्वर, वर्ण और मात्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे छंदों की गणना किससे की जाती है? बताएंगे 10वां नंबर। तो छंद कैसे काउंट करते हैं? या तो उसका वर्ण से या मात्रा से, ठीक है। और हमारा बीपीएससी आयोग जो है, आप सभी लोगों का बीपीएससी का आयोग छंद को क्या मानता है? छंद कितना है? तो सिर्फ 2 ही छंद है, ठीक है, मुक्तक छंद नहीं लेंगे। एक होता है मात्रिक छंद, इसको अपने दिमाग में अच्छे से ग्रस्त कर लीजिएगा, ये गलती नहीं करेंगे अगर आप हमसे पढ़ के जा रहे हैं तो, ठीक है। एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद। सिर्फ यही 2 मुख्य छंद माना गया है बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो 2 से अधिक छंद हम नहीं मान सकते, ठीक, कि मुक्तक छंद है। एक मात्रा पे काउंट होगा, दूसरा वर्ण पे काउंट होगा, वर्णिक छंद। एक होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद का मतलब वो कोई छंद को फॉलो नहीं करता, वो मुक्तक हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए हम कोई चीज को फॉलो ही नहीं करते तो वो बनेंगे क्यों? वो उससे मुक्त है, इसलिए उसको छंद नहीं मानते हैं, ठीक।
अगर आपसे पूछे आयोग कि छंद के कितने प्रमुख भेद होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2। ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। इसको याद रखेंगे, या तो किसी छंद में वर्ण काउंट करते हैं 1 2 3 करके, या तो उसका मात्रा काउंट करते हैं। जो आएगा अभी हम आपको काउंट करके कुछ छंद में दिखाएंगे। या तो आप लोग ऐसे मात्रा काउंट करते हैं, ठीक है, या तो उसका वर्ण काउंट करते हैं। जैसे ये जाति है, देखिए अभी समझाते हैं यहाँ पे मात्रा क्या होता है और छंद वर्ण क्या होता है, काउंट करके बताते हैं, ठीक। देखिए जाति लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे जाति है, इसमें वर्ण कितना है और मात्रा कितना। मात्रा पहले गिनते हैं, क्या गिन रहे हैं, मात्रा, यह मात्रा गिनते हैं, ठीक। तो ये आ का मात्रा है तो 2 गो, ये भी बड़ी का है तो 2 गो, ये भी है का है तो 2 गो, तो इसमें मात्रा कितना हो गया, टोटल 6 मात्रा। लेकिन वर्ण अगर आपसे पूछे तो वर्ण मतलब क्या, अक्षर। तो इसमें अक्षर क्या है, ज, एक अक्षर ये है, एक अक्षर ये है, 2 अक्षर और ये 3। तो ये टोटल अगर वर्ण कितना पूछेगा तो वर्ण कितना हो जाएगा 3 और मात्रा कितना हो जाएगा 6। तो ये याद रखेंगे कि कौन सा मात्रिक छंद है और कौन वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद अगर है तो उसमें वर्ण गिनना है, अगर मात्रिक छंद है तो उसमें मात्रा गिनना है, ठीक है, कि कौन सी मात्रा है जो लगी हुई है, आएगा आगे। इसीलिए इस चैप्टर को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांट के रखे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसके दूसरे नेक्स्ट दिन आएगा वीडियो में, ठीक है। तो आज पार्ट 1 खत्म करेंगे 30 क्वेश्चन का, क्योंकि छंद बहुत ज्यादा है, एक क्लास में खत्म नहीं हो सकता, ठीक। तो उसको दूसरा भी लेके आएंगे। चलिए इसको बताइए, छप्पा किस प्रकार का छंद है, सम है, विषम है, अर्ध सम है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, जो छप्पा है क्या है, विषम मात्रिक है, सम मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक है, इसके साथ मात्रिक भी होता है, लेकिन ये शॉर्टकट में लिखा है। आपको ये समझना है कि विषम मात्रिक, सम मात्रिक या अर्ध सम मात्रिक और सबके साथ छंद, ठीक है, तीनों में बताएंगे कि छप्पा क्या है भाई। तो छप्पा क्या है, विषम मात्रिक, ठीक है। छप्पे जो है विषम मात्रिक छंद है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में जितना भी क्वेश्चन घूम रहा होगा हमको पता है, इसीलिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 जब दोनों देख लेंगे इसके बाद संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको बताएंगे। अभी तो 10-11 क्वेश्चन हुआ, सब नीचे पड़ा हुआ है, जो डाउट आपका बचा है सब आ जाएगा, तो परेशान ना होंगे। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, कुंडलियां, रोला, सोरठा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक समान होता है, जल्दी से बताएंगे। कुंडलियां, रोला, सोरठा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जल्दी से जल्दी सब लोग जवाब देंगे। कौन कौन होता है, जल्दी से बताएंगे। देखिए जो छंद होता है दोहा से प्लस रोला से मिलकर बना है ये छंद। चलिए अब शॉर्ट इसका आपको हिंट दे दिए, आप लोग अब बताइए कि कौन सा छंद दोहा और रोला से मिलकर बना है। वही छंद मिलकर बना है जिसके प्रथम और अंतिम शब्द सेम होते हैं, वो है कुंडलियां। क्या है, कुंडलियां। अगर कुंडलियां में कोई दोहा स्टार्ट होता है, मान लीजिए सावन से, सावन बरसा जोर से, ठीक है, मान लो सावन बरसा जोर से, ऐसे करके आपका 6 लाइन होता है, 6 पंक्ति, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में भी जो शब्द से शुरुआत हुआ है, अगर वो शुरुआत में और लास्ट में दोनों आपको यहाँ पे दिखे, जैसे सावन से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे सावन पे भी खत्म होना चाहिए, तभी वो क्या है, कुंडलियां हैं। और कुंडलियां बनता कैसे है, तो दो वाक्य होता है, जो उसका जो 2 पद होता है उसका दोहा का होता है, और 4 पद क्या होता है आपका
रोला का होता है। ठीक, तो ये याद रखेंगे, क्योंकि एक ऊपर पूछा था क्वेश्चन, आपको दिखाते हैं। आप लोग को जब तक प्रूफ ना दिखाया जाए तब तक थोड़ा डाउट रहता है, फिर दिखाते हैं कहाँ पे था। गीतिका है ये, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, थोड़ा सा समझ के पढ़ते जाएंगे तभी आएगा। कहाँ पे गया? कोई तो क्वेश्चन आया था, चौपाई हो गया। देखिए कुंडलिया में दिया है ना, कुंडलियां, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो आंसर क्या था उसका? 6 चरण। तो कुंडलिया 2 गो छंद से मिलकर बनता है। एक बनता है, देखिए ऐसे याद रखिए, कुंडलियां बराबर, ऐसे याद रखिएगा, कुंडलियां कैसे मिलके बना है? दोहा, पहले याद रखेंगे दोहा, दोहा में 2, ठीक, दोहा में 2 चरण प्लस रोला, रोला का 4 चरण, ठीक, और ये टोटल मिला के कितना बन जाता है? 6 चरण। ठीक, तो कुंडलियां किस 2 छंद से मिलकर बना है? दोहा और रोला। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कुंडलियां किन 2 छंदों से मिलकर बना है? दोहा और रोला। और ये भी साथ साथ इसका पहला शब्द, जो पहला शब्द होगा, ये दोहा का स्टार्ट होगा यहां से। चलिए मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन वहां पे बता रहे थे कि सावन से स्टार्ट है अगर कोई शब्द, तो लास्ट में यहाँ पे जो आपका जब खत्म होगा 1 2 3 6, तो यहाँ पे सावन ही आएगा। अगर यहाँ पे राम है से चालू है तो यहाँ पे राम ही आएगा। अगर यहाँ पे हरि से स्टार्ट है तो यहाँ पर हरि से ही खत्म होगा। ठीक, एकदम एवरीबॉडी करेक्ट, सबको एकदम समझ आ गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कि कुंडलियां दोहा का शुरुआत का 2 चरण दोहा का और 4 चरण रोला का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अपना मेन क्वेश्चन पे। ये हो गया, छप्पा हो गया, ये भी हो गया। यही तो क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो इसका जवाब क्या था? कुंडलियां था। आंसर याद रखेंगे, प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है, समान होता है। अगला देखेंगे, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है भाई? पाणिनि जी है, पिंगल है, मनु है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे, ये तो रटने वाला चीज है। 13 नंबर, तो रटने वाला हो या कुछ भी, आपको याद रखना है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? आचार्य पिंगल। पिंगल जी जो थे वो हम लोग के छंद शास्त्र के क्या थे? प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम बताना है। छंद सूत्र, छंद प्रभाकर, काव्य प्रकाश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे कि इनमें से कौन सा छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक क्या है? तो ये है छंद सूत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी छंद सूत्र है? तो छंद सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए आइए, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 3 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको गलती नहीं कर सकते आप लोग। अगर इसको गलती कर दिए तो फिर हम क्या बताएं यार। अगर गलती से गलती हो जाए तो फिर अब उस गलती को सुधारिए, और नहीं तो इसको गलती करना ही नहीं है। ठीक है, मात्रिक छंद में कितना मात्रा होता है? मात्रा के कितने प्रकार है? ठीक, 15 नंबर का जवाब देंगे सब लोग। सबको पता है मात्रा किस प्रकार से काउंट किया जाता है, या तो 1 मात्रा होगा या तो 2 मात्रा होगा। ठीक, तो 2 प्रकार का मात्रा होता है, एक लघु एक दीर्घ। ठीक है, लघु मात्रा होगा या तो दीर्घ मात्रा होगा। लघु वाले को 1 काउंट करते हैं और दीर्घ वाले को 2 काउंट करते हैं। 2 प्रकार से उसको काउंट करते हैं, याद रखेंगे। चलिए, यहां तक अभी 15 क्वेश्चन हुआ। अभी थोड़ा आपको समझा के पढ़ा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेट लग रहा है। और क्लास छोड़ के भागेंगे नहीं, क्योंकि अब असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। जो छोड़ के भाग गए वो अपना गंवा दिए। अब जो बचे हैं, वो होता है ना, जो सोएगा वो खोएगा, जो भागेगा वो भी खोएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे रहेगा वो पाएगा। ठीक,
तो किस छंद में 12/7 की यति से कुल 29 मात्राएं होती हैं? अब आया खेल। दोहा, चौपाई, बरैव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी तक तो जो इतने क्वेश्चन थे वो छंद की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे ही, लेकिन वो सब अभी छंद के क्या थे, छोटे छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन थे। वो बड़ा क्वेश्चन नहीं मान सकते। जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है जो पूछने का बीपीएससी का, तो वो सब अब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन 12/7 वाला बताइए। अभी तक तो केवल दोहा, सोरठा, चौपाई ऐसे छोटा छोटा पढ़ते थे जो सबको पता है। अब ये सब जो पढ़ेगा जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। 16 नंबर का जवाब दीजिए जल्दी से। तो 12 और 7, 12/7 ये होता है बरवे में। याद करने की ट्रिक रखेंगे, बरवे 12, बरवे 12 मिलता जुलता है ना, बरवे 12, बरवे 12। ठीक है, बरवे कितने लोग बारहवें बोलते हैं, बारहवें, तो बारहवें का मतलब समझ जाएंगे कितना, 12। ठीक है, 12 शुरुआत होगा अगर तो क्या हो जाएगा, बरवे 12/7। ठीक, साथ में 7 ही याद रखेंगे, बरवे 12/7। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है 56 में चरण होते हैं। लीजिए, आया था ऊपर भी 56 का क्वेश्चन, अब बताना है। 56 में चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण रोला के, अंतिम 4 चरण उल्लाला के। प्रथम 4 चरण चौपाई के, अंतिम 2 चरण दोहा के। प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के। या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि 56 किन 2 छंद से मिलकर बना है, जल्दी से बताएंगे। 17 नंबर, 17, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 56 किन 2 छंद से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे कुंडलियां था ना, कुंडलियां दोहा प्लस रोला से मिलकर बना था। दोहा रोला, शुरुआत का 2 चरण दोहा का था, प्लस ये रोला है, और इसका 4 चरण किसका था, रोला का। टोटल 6 चरण। अब इसमें बताना है कि 56 में क्या क्या होता है। जब कई जगह पढ़ेंगे तब ना कंफ्यूजन होगा। तो 56 में होता है आप लोग का प्रथम 4 चरण रोला के, और अंतिम 2 चरण क्या, उल्लाला के। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग कि प्रथम 4 चरण किसके होगा, शुरुआत का जो ये 4 चरण होगा वो क्या होगा, रोला, और अंतिम के दो चरण होंगे वो क्या होंगे, उल्लाला। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 56 किससे मिलकर बना है, तो रोला प्लस उल्लाला, ऐसे याद रखेंगे। रोला प्लस उल्लाला बराबर 56, और रोला 4 चरण और उल्लाला 2 चरण, ये भी याद रखेंगे क्योंकि उल्लाला 2 ही चरण का होगा, रोला 4 चरण का। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में कौन मात्रिक छंद है, रोला, चौपाई, दोहा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मात्रिक छंद बताना है। वर्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, 2। एक होता है मात्रिक, प्रमुख रूप से बता रहे हैं, जो मुख्य रूप होता है छंद का वही बताएंगे हम सिर्फ, मुख्य रूप। एक होता है मात्रिक और दूसरा होता है वर्णिक। तो आपको बताना है कि मात्रिक छंद इनमें से कौन कौन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका रोला भी मात्रिक में आएगा क्योंकि उसमें मात्रा काउंट हो रहा है। चौपाई भी हो जाएगा और दोहा भी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों क्या है, आपके मात्रिक छंद के एग्जाम्पल है। रोला, चौपाई और दोहा तीनों क्या है, मात्रिक छंद है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गण में कितने वर्ण होते हैं, 3, 4, 5, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, वर्ण पूछा है। गण जो तगड़ मगड़ रगड़ भगड़ पढ़ते हैं, कितने वर्ण होते हैं, 3, 4, 5, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे।
तो गण में कितने वर्ण होते हैं? 3। ठीक है, जो पढ़ते हैं ना, तगड़, रगड़, भगड़, भगड़, जगड़, जो पढ़ते हैं तो इसमें वर्ण कितना है? देखिए वर्ण क्या है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सब में क्या है आपका? जिसे जो वर्ण पूछा है वो कितना है? 3 है। ठीक है, लेकिन जब उसमें काउंटिंग करेंगे इस तरह से, य माता राज भानस लगा, भानस लगा। ठीक है, ये इसको अगर याद कर लेंगे, य माता राज भानस लगा, तो ऐसे य से क्या हो जाएगा? यगड़। ठीक है, म से क्या हो जाएगा? मगड़। ठीक है, त से क्या हो जाएगा? तगड़। याद हो रहा है? र से क्या हो जाएगा? रगड़। ठीक, ज से क्या हो जाएगा? जगड़। भ से भगड़, और न से नगड़। ठीक, और स से क्या हो जाएगा? यहां लिख देते हैं सगड़। लास्ट में 3 अक्षर बच ही नहीं रहा है, लगाइए, इससे अब कुछ नहीं बनेगा। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका ये कितना होता है? 8 होता है। टोटल मिला के कितना होता है? तगड़ नगड़ भगड़ वाला जो गण होते हैं, गणों की संख्या कितनी होती है टोटल? तो 8 होती है। और याद कैसे रखेंगे कि कौन सा गण है? क्या कुछ ही किसी के नाम के आगे कुछ पगड़ लगा देंगे? ऐसे ऐसे तो नहीं बना देंगे। तो होना चाहिए, याद रखेंगे, य माता राजभानस लगा, और लगा लास्ट में 2 ही अक्षर है इसलिए नहीं लिखेंगे। य से यगड़, म से मगड़, त से तगड़, र से रगड़, ज से जगड़, भ से भगड़, न से नगड़, स से सगड़। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे। और जब मात्रा काउंट करने की बात आएगी तो देखिए यगड़ में कैसे मात्रा काउंट करेंगे? देखिए यही से काउंट कर लेंगे। य से में कितना है? 1 है। ये पूरा 3-3 का समूह बनाएंगे। कितने का? 3-3 का। देखिए एक बार बता देते हैं, कई लोग को सच में इसमें दिक्कत होता है। य माता राजभानस लगा, समझा इसलिए रहे कि जब क्वेश्चन आने लगता है ना इस पे, तो हवा निकल जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो अगर यगड़ दे दिया कि यगड़ में कितनी मात्रा होती है, ठीक है, उसको कैसे पहचानेंगे कि यगड़ है कोई शब्द? ठीक, तो पता होना चाहिए ना कि क्या होगा उसमें मात्रा। देखिए 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो य में 1 है, 2 है, म में, और ता में भी 2, यानी कि 1 2 2, यानी कि टोटल कितना है यगड़ में? 5। ठीक है, अब देखिए म से मगड़, म से मगड़, तो मगड़ कहां से स्टार्ट है? मा ता रा, 3 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक, तो माँ में 2 गो है, ता में कितना है? 2 गो है, और रा में 2 गो, इसमें कितना हो गया? 6। ठीक है, और तगड़ का स्टार्ट करते हैं। तगड़, तगड़ में 3 लेंगे, ता रा ज, तो 2, इसका 2 1, इसमें भी कितना है? 5। तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ऐसे बनाएंगे। अब क्वेश्चन में आएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, एक बार समझा दिए, बाकी अगर नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि उसको काउंट करने वाला एक दिन अलग से वीडियो लाना ही पड़ेगा, फिर जाके काम चलेगा, क्वेश्चन आंसर के साथ नहीं हो पाएगा। चलिए बताइए, दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं? देखिए आया ना, छप्पे, कुंडलिया, मत मतंग्यड़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि दोहा और रोला मिलने पर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन में बहुत बार आ गया इसलिए लेट नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग कुंडलियां। दोहा और रोला से मिलके जो बनेगा हम लोग उसको बोलेंगे कुंडलियां छंद। ठीक है, अगला देखते हैं 21 नंबर। छप्पे का प्राण है, पद, अलंकार, वाक्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि छप्पे का प्राण किसे कहा जाता है? ठीक है,
सॉरी, छंद का प्राण किसे कहा जाता है भाई? छंद का प्राण है क्या है? पद को या अलंकार को या वाक्य को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे 21 नंबर। तो छंद में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? छंद में सबसे ज्यादा तुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुक, और यही छंद का प्राण कहा जाता है, ठीक ना। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। छंद का प्राण किसको बोलते हैं? तुक को बोलते हैं। जो तुकांत बनता है, तुक मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग कि वो छंद का क्या है? प्राण है। अगर ये लास्ट में 3 मात्रा है तो यहाँ पे भी 3 मात्रा हो। यहाँ पे जैसे मान लीजिए तुक नहीं बनेगा, इसमें 13 11 13 11, तो फिर क्या बन पाएगा? और सबसे बड़ी बात, जो बाद में तुक बनता है लास्ट में यहाँ पे, तो वो दोनों में मात्रा सेम होना चाहिए। जब मात्रा सेम नहीं होगा तो उसका तुक नहीं बनेगा। इसीलिए छंद का प्राण क्या है? तुक। इसको लिख लेंगे क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे। देखिए ये वाला आया ना। अब क्वेश्चन भयंकर भयंकर। कौन सा छंद 2 तगड़ 1 जगड़ 2 गुरुओं का योग से बनता है? घनाक्षरी, कवित, इंद्र वज्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। बाईस नंबर का जवाब देंगे सब लोग कि कौन सा छंद, उसमें 2 तगड़ होगा, तगड़ भी उपसंज है, तगड़ भगड़ वाला, 1 जगड़ होगा और 2 गुरुओं का योग से बनता होगा। उसको क्या बोलते हैं? घनाक्षरी, कवित, इंद्र वज्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए जल्दी से आप लोग, सब लोग थोड़ा सोचिए, विचारिए इस पे कि क्या होगा इसका उत्तर। घनाक्षरी होगा, कवित होगा या इंद्र वज्रा होगा 22 नंबर का, क्योंकि एग्जाम में तो आना ही आना है ऐसे क्वेश्चन। तो ये किसका है नियम? इंद्र वज्रा का, ठीक है। ये डिट्टो आपसे क्या पूछ दिया है? परिभाषा दे दिया है उसका, इंद्र वज्रा का परिभाषा, ठीक है ना। उसी में आपको देखने को मिलेगा कि जिस छंद में 2 तगड़ होगा, 1 जगड़ होगा और 2 गुरुओं के योग से बनता होगा, वही क्या होगा? इंद्र वज्रा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कहती हुई यो उत्तरा के, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उपयुक्त में पंक्ति में कौन सा छंद है? सोरठा, बदावे और हरिगीतिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। 23 नंबर का जवाब देंगे सब लोग। कहती हुई हिल रहा है क्या? ये अपने से मात्रा काउंट करेंगे इसमें, तो इसमें मात्रा है कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। जल्दी से बताएंगे। जिस छंद में 16 12 पय्यती होगी, 16 12 टोटल 28 मात्रा, ठीक है। कितना मात्रा? 28 मात्रा। वो छंद क्या होता है? चलिए इतना हिंट दे दिया आप लोगों को, ये हिंट में दे दिया आपको। अब बताइए, अब देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आ जाता है। कौन सा छंद होता है? अब ये तो मात्रा काउंट कर ही लेंगे आप लोग, लेकिन एक बार हम काउंट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं। इसमें 23 नंबर का काउंट करते हैं क्या क्या है। 1 2 2 4 5 2 7 2 9। ये देखिए, जब किसी ये मात्रा से आगे आधा, तो आधा अक्षर रहता है तो इसमें 1 बढ़ जाता है। 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1। कितना हो गया? 1 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12
12 दो 14, 2 16, 2 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। टोटल कितने मात्रा? 28 मात्रा। ये दो होगा। ठीक है, तो टोटल अगर 28 मात्रा आ रहा है तो वो कौन सा होगा? हरी गीतिका। वो कौन सा होगा? हरी गीतिका होगा। ठीक है, जिस पंक्ति में, देखिए, जिस पंक्ति में टोटल 28 मात्रा होगा, कितना? 28 मात्रा, और आपका 16 और 12 पे क्या होगा? यति लगाएगा। ठीक है, रुकना पड़ेगा। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से क्या हो गए? भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। तो टोटल कितना आ गया? 28। और 28 हम लोग का होता है हरि गीतिका में होता है। ठीक, मात्रा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस पंक्ति में प्रयुक्त छंद है सोरठा, दोहा, गीतिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कठिन लेवल के होते हैं। कौन से लेवल? हार्ड लेवल है ये। ठीक है, हार्ड लेवल है, तो इसको आसान में नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो आता नहीं है, ऊपर से उपयुक्त में से कोई नहीं भी है कि अगर इनमें से नहीं होगा तो होगा कौन? चलिए बताएंगे 24 नंबर का। 24 का बताएंगे जल्दी से। चलिए एक बार मात्रा काउंट कर लेते हैं, करते हैं। 1 2 3 4 2 6 2 8 10 11 12 13। 13 हो गया। कहाँ गलती कर दिए? ठीक है, देखते हैं। 2 3 4 2 6 1 7। अवधि शिला, ज्यादा जोड़ दिए क्या? 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, ठीक है, तो 12 यहाँ है और यहाँ पे 7 है। ठीक, और ऊपर एक आया था आप लोग में, 12 12, 12 12 7 आया था। तो यही 12 का एग्जाम्पल है कि अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग में दुधार। ठीक है, तो जिस पंक्ति में 12 और 7 का पर क्या हो? आपका यति हो, 12 7 का हो, तो वो कौन सा छंद होता है? 12 12 छंद होगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में से, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लगा लेवल हार्ड। ठीक है, तो इसे काउंट करेंगे, इसके बाद ही उत्तर देना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा अपना टाइम देना ही पड़ेगा, 1 से 2 मिनट काउंट करने में। काउंट करना आना चाहिए और सही सही करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग 25 नंबर पे पहुंच गए। मंगल करणी कली मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है बताना है। रोला है, मालिनी है, हरि गीतिका है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का जवाब देंगे। जवाब दीजिए। मंगल करणी कली मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितनी मात्रा है? टोटल काउंट कर दिए हम, 28 मात्रा है। और 28 मात्रा किसमें रहती है? ऊपर एक क्वेश्चन में आया था ना कि 28 मात्रा किसमें होगा। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, टोटल 28 मात्रा किसमें होता है? हरि गीतिका में। पढ़े हैं? हरि गीतिका में कितना मात्रा? 28 मात्रा, 16 और 12 का।
ठीक है, याद रखेंगे, ऊपर भी ये ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक, तो मात्रा काउंट करेंगे और याद रखेंगे कि किसमें कितना मात्रा है, तो याद रहेगा, क्वेश्चन कर देंगे। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुरको तजीडारो में प्रयुक्त छंद है, सवैया है, कवित है, दोहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। 26 लग जाइए मात्रा काउंट करने में। चलिए हिंट दे देते हैं कि जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। 22 से लेके 26 वर्ण किसमें होते हैं? वर्ण, ठीक है, मात्रा नहीं, वही वाला है ये। काउंट करते हैं ना कितना मात्रा आता है, मात्रा नहीं सॉरी, क्या वर्ण, वर्ण काउंट करेंगे। पहले तो दोहा है, ये दोहा तो लग नहीं रहा है, ऐसे ही गलत हो जाएगा दोहा। कवित भी नहीं है उसका रूल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कितना है? 23 वर्ण। तो 23 वर्ण बताए अभी। अगर 22 से लेके 26 तक किसी में वर्ण काउंट करने पे होता है तो वो होता है सवैया, और ये है कौन सा छंद? वर्णिक छंद। ये भी याद रखेंगे, ये वर्ण कौन सा छंद है? वर्णिक छंद में आता है। ठीक है, तो जो वर्णिक छंद का आपको एग्जाम्पल में दिया है आपका ऑप्शन, तो वर्ण को ही गिन के चेक कर लेंगे। और दोहा क्या गिन पाएंगे? देखिए 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 2 14 15 16 2 18 19 20 2 22 23 24 2 26 27 28 29 30 32 गो हो गया। क्या कहीं पे आपको दिख रहा है यति का प्रयोग दोहा पढ़ने में लग रहा है? तो नहीं लग रहा है, तो ये तो ऐसे ही कवित में सब खत्म हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सवैया, जिसमें आपका याद रखेंगे 22 से लेके 26 वर्ण रहेंगे, वो क्या हो जाएगा? आपका सवैया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनाक्षरी छंद है, आक्षरिक है, वर्णिक है, मात्रिक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां ऑप्शन यहाँ नीचे कट के चला गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि हम खुद लिख देते हैं। और लिखना क्या है आप लोग को तो पता है कि क्या होगा यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन ऐसा संभव है, या तो वो तो मात्रिक होगा, नहीं तो वर्णिक होगा। कोई नहीं, राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा राइटिंग उतना खास नहीं है, फिर भी है, इतना भी खराब नहीं है। ठीक है, आक्षरिक कोई होता है? नहीं, 2 गो में बताना है, या तो मात्रिक होगा घनाक्षरी, या नहीं तो क्या होगा? वर्णिक। तो ये क्या है? हम लोग का मात्रिक छंद है। घनाक्षरी में हम लोग क्या काउंट करते हैं? वर्ण काउंट करते हैं। ठीक, तो जब वर्ण काउंट करेंगे तो वर्णिक छंद हो जाएगा आपका। सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा छंद? वर्णिक छंद होगा, मात्रिक कह रहे हैं। ठीक, 27 नंबर का क्या हो जाएगा? बी। देखिए बोल रहे हैं वर्ण, लेकिन लगा किस में रहे? मात्रिक में। ऐसे भी एग्जाम में आप लोगों से भी गलती होगा। ठीक है, दिमाग में कह रहे हैं कुछ और, लेकिन ऑप्शन गलत बोला भरा। इसीलिए बोलते हैं कि कमेंट जरूरी है। कमेंट इसीलिए जरूरी है कि देखिए बता रहे हैं ना कि वर्ण काउंट होगा, वर्णिक होगा, लेकिन बता किस पे रहते हैं? मात्रिक पे बता रहे हैं। हो गया गलती। दिमाग और हाथ दोनों सही जगह चल रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं डेली आप लोग को कि कमेंट में अपना उत्तर जरूर किया कीजिए, जो कमेंट करते हैं, क्योंकि दिमाग में जो है, हाथ में है कि नहीं, हाथ साथ दे रहा है कि नहीं दिमाग का, वही देखना होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी वर्णिक हो जाएगा। घनाक्षरी क्या है? वर्णिक छंद है। नेक्स्ट देखेंगे, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटे नहीं के सूल। चलिए बताइए इन पंक्ति में कौन सा छंद है? रोला, बरवे, दोहा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। 28 का जवाब दीजिए आप लोग। ये दोहा है किसका? ये दोहा किसका? सॉरी देखिए बुला गया, ये पंक्ति है किसका?
देखिए मजाक मजाक में आपको आंसर बता दिए। पंक्ति किसका है? ये भारतेंदु जी का पूछता है, आपसे पूछता है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। एग्जाम में पूछता है कि निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति के को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। ये पंक्ति किसकी है? अभी तो यहाँ दोहा के रूप में प्रयोग किया गया है। ये दोहा किसका है? तो ये दोहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, मात्रा आप लोग काउंट कर लेंगे, 13-11 होगा। ठीक है, और बाकी इसको तो एकदम हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़े ही है, हिंदी सब की कौन किसका पंक्ति है, तो उसमें सब लोगों को पता है कि निज भाषा उन्नति है, ये किनका है? भारतेंदु जी का। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? तो दोहा है। ठीक, चलिए इसको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब मात्रा काउंट कर लेंगे आप लोग। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ भी गया है, तो अब तो इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते, गलती भी नहीं करेंगे आप लोग। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद होता है। 7-7 उसके क्या होना चाहिए? 12-7 तो दिखा है और उसमें जगड़ भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? इंद्र, वज्रा, रोला, मालिनी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। तो अभी तक वीडियो में हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं 12-7 12 12 12 12, क्या 12 12? ठीक, यही है 12-7। पहला पंक्ति में 12, फिर ये 7, फिर 12, फिर 7। ठीक है, पहला और तीसरा में 12-12, दूसरा और चौथा में 7-7। साथ में ये भी रूल है कि उसके अंत में जगड़ भी होना चाहिए। ठीक है, जगड़ का मात्रा पहले एक मात्रा, फिर दो मात्रा, फिर एक मात्रा। ठीक, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, इसका जवाब देंगे आप लोग। रहीमन चुप वह बैठिए, देखी दिनन के फेर, सब नीके दिन आई है, बनत न लगी है बेर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, रोला, दोहा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोहा और चौपाई दो ऐसे छंद है हमारे हिसाब से, जो कि अगर पढ़ने से अगर आपको नहीं समझ आ गया कि दोहा है कि रोला, तब तो छंद पढ़ना ही बेकार है। रियलिटी बता रहे हैं। आप हमको लाइए या जो पढ़ रहा है डेली डेली उससे पूछिए, जैसे ही वो बोलेंगे ना, वो मात्रा वात्रा नहीं काउंट करेगा, डायरेक्ट बता देगा कि ये दोहा है कि चौपाई है। क्योंकि जो पढ़ने का लय होता है उसी से समझ में आ जाएगा कि ये दोहा है कि चौपाई। जैसे रहीमन चुप वह बैठी है, देखी दिनन के फेर, सब निक दिन आई है, बनत न लगी है बेर। तो इसमें क्या है? इसमें देखिए क्या है? दोहा है। पढ़ते भी आगे आपको आंसर, बाकी आप लोग गिन भी सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल होगा 2 10 11 2 13। ठीक है, 2 3 4 5 6 2 8 10 11, तो 13-11 किसमें हो गया? यहाँ तक 13 और यहाँ तक 11। ठीक है, 13 और 11, 13-11 होता है दोहा में। ठीक, तो ये रहा हम लोग का पार्ट 1। अभी कौन सा? पार्ट 1। अभी तो महारथी बाकी है। ठीक है ना, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 भी लाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 दोहा का पार्ट 2 लेके आएंगे। आई थिंक कल या परसों में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। जो क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, ठीक है, वो इससे भी खतरनाक अभी बचा है। अभी पढ़े ही क्या? अभी तो दोहा का मान लीजिए कि आधा में इंपॉर्टेंट में थोड़ा सा हिस्सा पढ़े हैं, बाकी अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज टोटल 30 क्वेश्चन था और 30 में से ईमानदारी से बताएंगे कि दोहा सॉरी छंद में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। कमेंट में बताएंगे, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसमें कमेंट में आप बताएंगे कि 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करके जाएंगे। वीडियो कैसी लगी, क्या प्रॉब्लम्स आई आप लोग को इस क्लास में, वो भी हमें आप लोग साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। तैयारी जोर से कीजिए।